सबसे पहले ये जानकारी दी है कि जो व्यक्ति गाड़ी चला रहा था उसका नाम शिवम है, वो 29 साल का है, गाड़ी का नंबर हिमाचल प्रदेश का है। लेकिन इस पूरे घटना में एक 23 साल के नौजवान की जान चली गई है। तेज गाड़ी ने एक घर के चिराग, ये गाड़ी की तस्वीर आ गई है, ये देखिए हिमाचल प्रदेश का ये नंबर, यही वो गाड़ी है। और इसी गाड़ी ने कैसे काल बनकर एक 23 साल के नौजवान की जिंदगी को खत्म कर दिया है। ये देखिए, आप देख सकते हैं मर्सिडीज जिसमें 3 लोग सवार बताए जा रहे थे। शिवम नाम का एक व्यक्ति इस गाड़ी को चला रहा था और तेज रफ्तार थी, पोल से टकराती है। उसके बाद में कैसे इस गाड़ी ने 3 लोगों को टक्कर मारी, जिनमें से एक व्यक्ति की जान चली गई है। जावेद हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़े हैं। जावेद, अभी तस्वीरें सामने आई, हमने उस गाड़ी को भी देखा, आसपास लोग कुछ दिख रहे हैं आपके? क्या इनमें से कोई जो लगी है टक्कर, उनमें से किसी का परिचित तो नहीं है? अगर आप बात कर पाए या कोई और इन्फो हो तो आप वो भी शेयर करें। देखिए, एक मृतक के परिचित यहाँ पर पहुँचे थे, हेमंत, वो यहाँ से फिलहाल रवाना हो चुके हैं। और जो गाड़ी की तस्वीर हम दिखा रहे हैं वो दरअसल इसी जगह की गाड़ी है। जो गाड़ी आप देखेंगे बिल्कुल पलटी हुई है और वो यहीं की गाड़ी है। यहाँ पर आप यही काम करते हैं कोई? देखिए, यहाँ पर जो कुछ लोग थे, यहाँ पर थोड़ी देर पहले गार्ड्स यहाँ से निकल रहे थे ड्यूटी करके, जो एम्बुलेंस मॉल में काम करते हैं। उन्होंने ही सबसे पहले बताया कि जो 3 लोग थे वो दरअसल यहाँ एक बेकरी में काम करते थे, हाउसकीपिंग में थे, और वो यहाँ से निकल रहे थे, अपने घर लौट रहे थे। जावेद, मैं आपको जरा रोक रही हूँ क्योंकि आपने अब से थोड़ी देर पहले जिस व्यक्ति की जान गई है उनके परिचितों से बात की है, वो अपने दर्शकों को सुनवा दे, फिर आपका रुख करते हैं, जरा सुनवाएं। वसंत कुंज के कार हादसे में एक शख्स की मौत हुई है और उस शख्स के एक परिचित हैं हमारे साथ बातचीत करने के लिए। सर, अपना नाम बताइए और क्या हादसे के बारे में आपको पता चला? मेरा नाम हेमंत मिश्र है और मुझे सुबह 7 बजे इन्फॉर्मेशन मिली कि जो रोहित नाम का लड़का है वो उत्तराखंड चमोली देवाल का रहने वाला है, बेराधार गाँव है। वो रात को जाके 2 बजे 2:30 पे अपने ऑफिस से निकला है। तो वो ऑन द स्पॉट बसंत एम्बियंस मॉल के सामने जो डिवाइडर है वो रोड के सामने साइड में खड़े थे और एक गाड़ी जो आई जो उनको जो है कि ऑन द स्पॉट लड़का वहीं पे ऑन द स्पॉट खत्म हो चुका है। अभी ट्रॉमा सेंटर में है, उनको जगह पोस्टमार्टम चल रहा है। बाकी 2 लोगों की हालत कैसी है, उनके बारे में कुछ पता चला? सर, अभी मुझे इनफैक्ट पता नहीं, मुझे ये इन्फॉर्मेशन के आएगी हमारे यहाँ पे ये चीज़ है। मुझे इतना पता नहीं कि कितने बच्चे, कितने यहाँ पे एक्सीडेंट, कितने यहाँ लोग घायल हुए हैं। गाड़ी कौन सी थी? कहा जा रहा है BMW थी गाड़ी। सर, अभी तक मेरे नॉलेज में उन्होंने मुझे ये बताया कि वॉक्सवैगन है। तो मैंने पुलिस वालों से बात की, उन्होंने कहा कि वॉक्सवैगन गाड़ी जो है ये अपने थाना में है। अच्छा, तो ये जो रोहित थे यहाँ पर क्या काम करते थे और कहाँ रहते थे यहाँ पर रात में, नाइट ड्यूटी में? रोहित जो है कि एम्बियंस मॉल में जॉब करता था सर। हाँ। और ये 2:30 बजे वहाँ से निकला। तो आपको पता है होटल इंडस्ट्री में 2, 2:30, 3 बजे तो छुट्टी होती है। तो बच्चे जो कि घर के लिए निकलते 3-4 बजे, और जो गाड़ी आ रही थी ऑन द स्पॉट एक्सीडेंट कर लिया। थैंक यू। देखिए, ये उनके एक परिचित हैं और वो बता रहे हैं कि किस तरह से दर्दनाक मौत एक शख्स की हो गई इस पूरे हादसे में। तो जो लगातार हम सवाल उठा रहे थे कि आखिर जो स्पीड का कहर है वो देखने को मिला, उसने एक शख्स की जान ले ली है। और वो शख्स जो रात में अपनी ड्यूटी करके घर लौट रहा था और उस हादसे में 3 लोग जख्मी आए और एक को ब्रॉड डेड डिक्लेयर किया गया। कैमरा पर्सन विशाल के साथ जावेद मंसूरी, न्यूज़ 18 इंडिया, दिल्ली। की रिपोर्ट आप देख रहे थे। देखिए, हम आपको 2 तस्वीरें दिखा रहे हैं, हम फिर से जावेद का रुख करेंगे, लेकिन उससे पहले तस्वीरें देखिए। डिवाइडर टूट चुका है, गाड़ी पूरी पलट गई है। जो गाड़ी जिससे एक्सीडेंट हुआ है, ये देखिए एक्सक्लूसिव तस्वीरें हमारे पास आई हैं, जहां आप देखिए कि जावेद तो सुबह की तस्वीर दिखाई रहे हैं आपको इस जगह की। देखिए, आप समझ भी पाएंगे जब वो अपने कैमरे से उन तस्वीरों को दिखा रहे हैं। और उन्होंने दिखाया अभी कि कुछ पाथ भी अभी भी गाड़ी के दिखाई दे रहे हैं, कैसे बुरी तरीके से ये गाड़ी भी पलट गई है। तो आप अंदाजा लगाइए कि जिन 3 लोगों को टक्कर मारी होगी उनकी हालत क्या रही होगी, क्या मंजर रहा होगा जिस वक्त तेज गाड़ी रफ्तार में आती है। जावेद हमारे साथ बने हुए हैं। जावेद, हम ये तस्वीर भी दिखा रहे हैं, जिस वक्त ये एक्सीडेंट हुआ है वो गाड़ी भी पलट गई है। तो जो गाड़ी के अंदर थे उनकी स्थिति के बारे में कोई जानकारी मिल पाई है? क्योंकि जिस स्थिति में ये गाड़ी पलटी नजर आ रही है, ये भी समझ आ रहा है कि जो अंदर थे उनको भी चोटें आई होंगी। देखिए, उनकी स्थिति के बारे में अभी कोई जानकारी नहीं है। आमतौर पर जब इतनी बड़ी गाड़ी होती है तो उसमें
एयर बलून होते हैं, तो ये और जब इतनी ज़बरदस्त टक्कर होती है तो ये माना जाता है कि उसमें वो सुरक्षित रहे होंगे, लेकिन ज़रूर गाड़ी पलटी है तो उनको भी कुछ चोट ज़रूर आई होगी, लेकिन अभी इसकी पुष्टि नहीं की जा सकती। लेकिन जो 3 लोग यहाँ से गुजर रहे थे, जो इंतज़ार कर रहे थे, जो अपना घर जा रहे थे ड्यूटी करके, उनकी वो इसकी जद में आए, जिसमें एक दुखद मौत एक रोहित नाम के शख्स की हुई है, जो उत्तराखंड का रहने वाला है। और यही वो जगह है जहाँ पर हमारी मौजूदगी है, जहाँ हम लगातार वो स्पॉट आपको दिखा रहे हैं। ये जो तस्वीर हम अपने दर्शकों को अपनी टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, यहीं पर ही वो गाड़ी पलटी हुई है और अभी भी गाड़ी के जो कुछ पार्ट्स हैं वो यहाँ पर आपको दिखाई देंगे। और ये जो पोल है यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर गाड़ी टकराई है और ये भी टूट गया है। ये आप तस्वीर देखेंगे, देखिए ये जड़ से उखड़ गया है। आमतौर पर ये काफ़ी जड़ में होता है और ये पूरा यहाँ पर आप देखेंगे तो ये पलट गया। और इसके अलावा ये पूरा गाड़ी का निशान यहाँ पर इसी तरह से नज़र आ रहा है। तो ये गाड़ी का जो जानकारी मिल रही है, गाड़ी का संतुलन बिगड़ा और गाड़ी ऐसे यहाँ पर आई है और टक्कर यहाँ पर हुई है और यहीं पर गाड़ी पलटी है। तो ऐसे में अभी और क्या तथ्य सामने आ रहे हैं, जो जानकारी है, शिवम नाम का 29 साल का शख्स है, उसकी पत्नी और उसका बड़ा भाई उस गाड़ी में मौजूद थे। तो रात में ये हादसा हुआ है, दुखद हादसा है, जिसमें एक शख्स की मौत हुई है। और वो शख्स जो यहाँ पर एक रोज़ी रोटी के लिए दिल्ली आया हुआ था, उत्तराखंड का रहने वाला था, 23 साल, महज 23 साल की उसकी उम्र थी। एक बेकरी में काम करके वो घर लौट रहा था और आप समझ सकते हैं कि उस गाड़ी की वो जद में आए तो क्या मंजर रहा होगा यहाँ पर। और आप समझ सकते हैं कि उसके घर वालों के ऊपर किस तरह से पहाड़ दुखों का टूटा होगा। अभी पोस्टमार्टम चल रहा है, जो उनके परिचित हैं उन्होंने जानकारी दी और 2 लोग घायल हैं। जावेद, जरा आसपास के इलाके के बारे में बताएं। हम आपकी तस्वीरें लगातार देख ही रहे हैं और आप जिस जगह पर मौजूद हैं उसी जगह की रात की तस्वीर आ गई है। ये इलाका कैसा है? क्या बहुत सुनसान इलाका था या बहुत रेड लाइट वाला एरिया था कि बहुत सारे ट्रैफिक लाइट्स होते हैं, आपको रुक कर ही चलना है? क्योंकि रात को 11 बजे के बाद तो चलिए स्पीड बढ़ा ही देता है आदमी, लेकिन कैसा एरिया था? बहुत ही सुनसान एरिया रहा कि इतनी तेज रफ्तार में गाड़ियां आती रहीं और उस वक्त भी किसी ने रिपोर्ट नहीं किया? देखिए वसंत कुंज में अगर आप आते हैं, जहाँ पर एम्बियंस मॉल है, तो बहुत ज़्यादा ट्रैफिक यहाँ पर नहीं है। आप ये तस्वीर देखिए, ये जो सड़क आप देख रहे हैं, यहाँ पर अभी भी आपको बहुत ज़्यादा ट्रैफिक नज़र नहीं आएगा। और जब बात रात की होती है, रात करीब 3 बजे का ये हादसा बताया जा रहा है, तो आप समझ सकते हैं कि बहुत ज़्यादा ट्रैफिक इस सड़क पर नहीं होगा, क्योंकि साउथ दिल्ली का ये जो इलाका बेहद पॉश इलाका ये माना जाता है और यहीं पर एम्बियंस मॉल है और इसी के सामने ये हादसा हुआ है। तो ऐसे में ट्रैफिक तो नहीं रहा होगा, ये इस बात को हम कह सकते हैं, क्योंकि पहले से ही यहाँ पर बहुत ज़्यादा व्हीकल नहीं होते हैं। लेकिन रात का वक्त था, हादसा रात में हुआ, तो उस वक्त तो और व्हीकल कम रहे होंगे। और अभी जो तस्वीर मौके पर नज़र आ रही है, वो यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरह से अभी भी यहाँ पर निशान है और गाड़ी यहाँ से संतुलन बिगड़ा और काफ़ी दूरी तक वो आते आते यहाँ पर आई और फिर यहाँ आके वो टकरा गई है। तो ये तस्वीर स्पॉट की, लेकिन क्या किस तरह से संतुलन बिगड़ा, क्या किस स्थिति में ड्राइवर था, और ये तमाम चीज़ें अभी और वेरीफाई होनी है, ये तथ्य सामने आने हैं। और लेकिन जिस तरह की स्पॉट से जो तस्वीरें नज़र आ रही हैं, उस बात की तस्दीक करती हैं कि जो एक्सीडेंट था वो भी बहुत भयानक एक्सीडेंट था। 3 लोग उसकी जद में आए और उसमें एक शख्स की मौत हो गई। जी, आप बने रहिए हमारे साथ में, आप अहम तस्वीरें दिखा रहे हैं। हम एक बार फिर से तस्वीर दिखाते हैं। ये देखिए, यही वो गाड़ी, वो मर्सिडीज जिसे फिलहाल ढक दिया गया है, और ये देखिए इसी गाड़ी से किस तरीके से पलटी है वो देखिए आप ज़रा। बहुत तेज़ आ रही थी, पोल से टकराई, डिवाइडर फांदा और उसके बाद में इधर की तरफ आकर वो पलट जाती है। और इस घटना का शिकार होते हैं 3 लोग, जिनमें से एक नौजवान जिसकी उम्र महज 23 साल, वो उत्तराखंड का बताया जा रहा है। वो अपना काम करके एम्बियंस मॉल जो सामने है वहां से निकल रहा था, उसे नहीं पता था कि सामने से काल आ रहा है और आज उसकी जान चली जाएगी। लेकिन सवाल उठते हैं कि दिल्ली के भीतर ये महंगी कार चलाने वाले लोग, इन पर रफ्तार पर कब रोक लगेगी? क्योंकि ये पहली घटना नहीं है। इससे पहले धौला कुआं के पास आपने देखा था कि किस तरीके से एक महिला की महंगी कार से ही एक अफसर की जान चली गई और कैसे वहां पर भी ये तेज रफ्तार का ही कहर था। एक बार फिर से एक मर्सिडीज ने 3 लोगों को टक्कर मारी, जिनमें से एक घर का चिराग बुझ गया है। कब उन लोगों की आंखें खुलेंगी जो महंगी गाड़ियों में बैठे तो होते हैं, लेकिन उनका कंट्रोल उनके हाथ से चला जाता है और ऐसे में नुकसान उनसे ज्यादा उन लोगों को होता है जो सेफली फुटपाथ पर चल रहे हैं। फुटपाथ उन्हीं लोगों के लिए बना है, लेकिन ये गाड़ियां
कैसे हर चीज को फानते हुए फुटपाथ तक पहुंच जाती हैं और उन लोगों की जान ले लेती हैं। जावेद लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। जावेद, एक बार मैं चाहूंगी कि हम एक फ्रेम में वो पलटी हुई गाड़ी की तस्वीर रख रहे हैं, दूसरी तरफ आप फिर से एक सिलसिलेवार तरीके से, क्योंकि गाड़ी के निशान भी पूरे दिखाई दे रहे हैं। जब ये गाड़ी इतनी तेज रफ्तार में आई है तो सड़क पर पूरे निशान दिखाई दे रहे हैं। जरा समझाते हुए हमारे दर्शकों को चले ताकि समझ पाए, जोड़ पाए कि ये हुआ तब ये नतीजा निकल कर आया। देखिए, रात 2:30-3 बजे के बीच का वक्त था और अपने दर्शकों को इस एक्सीडेंट को अगर सिलसिलेवार ढंग से समझाएं तो किस तरह से रहा होगा वो आपको दिखाते हैं। देखिए, जो हमें यहाँ पर मौके पर जो एविडेंस नज़र आ रहे हैं, जो तस्वीर नज़र आ रही है, उससे जो समझा जा सकता है उसको अगर आप देखेंगे तो यहाँ से गाड़ी यहाँ इस तरफ से गाड़ी आई है। ये देखिए आप, ये यहाँ पर भी कांच के टुकड़े आपको नजर आएंगे और ये एक निशान आपको नजर आएगा अगर कैमरे में दिखाई दे रहा है। और देखिए ये फुटपाथ का एक बहुत अहम तस्वीरें जावेद आपने दिखाई और वाकई में ये एक ऐसी घटना जिसने हिलाकर रख दिया। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।